जैसे ही बड़े भैया ने फ़ोन पर बताया कि फ़ौरन दिल्ली जाना है, किसी ने भास्कर को ज़हर खिला दिया है और उसकी हालत गंभीर है, सुनकर मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो गए। बार बार बस यही ख्याल आया कि हो ना हो दिवाकर ने ही ये कांड किया होगा, नहीं तो सीधे सादे भास्कर को कोई जहर क्यों खिलाएगा। भास्कर हम दोनों भाई बहन का भांजा है और जब से दिवाकर ने मेरी भांजी जानवी से शादी करके मेरी बहन के घर अपना अड्डा जमाया है, तभी से मेरा मन किसी अनहोनी की आशंका से ग्रस्त था और आखिरकार मेरी आशंका सच साबित हुई। हम सभी जानवी की शादी इस पाखंडी दिवाकर से होने के खिलाफ थे। जानवी की माँ यानी मेरी बड़ी बहन हमारे परिवार तथा परिचितों में दिल्ली वाली के नाम से जानी जाती हैं। ये सब उन्हीं की करनी थी। उन्हें शुरू से साधु संतों पर अटूट विश्वास था। आए दिन उनके घर न जाने कहाँ कहाँ के साधु संतों का जमावड़ा लगा रहता। जब से उनके यहाँ बद्रीनाथ के बाबा के आशीर्वाद से भास्कर और जानवी का जन्म हुआ, तब से वह साधु सन्यासियों पर आंखें मूंद कर विश्वास करने लगी थी। जब भी उनके घर जाओ, उनके मुंह से किसी न किसी आदर से साधु संत के गुणगान सुनने को मिलते हैं। मुझे उनकी इस आदत से बहुत दुख होता और मैं उन्हें इसके लिए खरी खोटी सुनाती, लेकिन मेरा सारा कहना सुनना वे एक तरफ मुस्कुराहट से पी जाती और बहुत ही धैर्य व तसल्ली से समझाती। देख रचना, तू ठहरी आजकल की पढ़ी लिखी लड़की, तुझे इन साधु संतों के चमत्कारों का क्या ज्ञान। तू तो सदा खुशहाल रही है, मेरे जैसे दुखों की तो तुझ पर परछाई भी नहीं पड़ी है, सो तुझे इन साधु संतों की शरण में जाने की क्या ज़रूरत है। देख रचना, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि ज़िंदगी में कभी किसी दुख या निराशा के बादल तेरे आंगन में छाए, लेकिन फिर भी मैं तुझसे कह देती हूँ कि कभी किसी तरह के दुख या विपरीत परिस्थितियों से तेरा सामना हो तो सीधे मेरे पास चले आना। इतने गुणी और चमत्कारी साधु महात्माओं से मेरी पहचान है कि सारे कष्टों की बादल को वे अपने एक इशारे से हटा सकते हैं। दिल्ली वाले कभी बड़े बोल नहीं बोलती, लेकिन तू ही बता, साधु संतों की बदौलत आज मुझे किस बात की कमी है। धन दौलत और औलाद सबसे तो मेरा घर आंगन लबालब है। दीदी की ये ज्ञान सुनकर मैंने मन ही मन प्रकृति से यही मांगा कि मेरी बहन की खुशहाली को कभी किसी की नज़र न लगे, हमेशा उनके घर चौबारे में खुशहाली रहे। औलाद के अलावा उनको किसी चीज़ की कमी नहीं रही थी ज़िंदगी में। शादी से पहले से दीदी डील डॉल में कुछ ज़्यादा ही 21 थी, लेकिन भीम काया के बावजूद अपने अच्छे कर्मों की बदौलत उनकी शादी अच्छे मालदार घराने में बहुत ही छरेरे सुदर्शन युवक से हुई। जीजाजी दिल के इतने अच्छे थे कि दीदी के मुंह से कोई बात निकलती नहीं कि जीजाजी झट से उसे पूरा कर देते। जिंदगी में उन्हें बस एक कमी थी कि शादी के 15 वर्षों बाद तक उनके आंगन में कोई किलकारी नहीं गूंजी थी, मगर जीजाजी को बच्चे ना होने का कोई गम नहीं था। वह तो हमेशा दीदी से कहते, अरे अपना कोई बच्चा नहीं है तो अच्छा है ना, तो मुझे कितना लाड़ लड़ाती है। अपने बीच बच्चे होते तो वह लाड़ बट ही नहीं जाता भला। लेकिन दीदी बच्चे के बिना जिंदगी कल्प कल्प कर गुजारती रहती। वे तमाम मंदिरों व गुरुद्वारों मज़ारों आदि पर बच्चा होने की मन्नतियों मांग आई थी। दिन भर साधु महात्माओं के ठिकानों पर पड़ी रहती और उनके बताए व्रत उपवास आदि पूरी निष्ठा से करती। उसी दौरान दिल्ली में बद्री बाबा नाम के एक साधु की बहुत धूम मची थी। दीदी उनके भक्तिभाव तथा चुंबकीय व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी। उन्होंने दीदी को एक अनुष्ठान करने के लिए कहा था। उनके कहे अनुसार लगातार 51 सोमवारों को यज्ञ करते ही दीदी गर्भवती हो गई थी और नियत वक्त पर उनके यहाँ चांद सा सुंदर बेटा हुआ। बेटे के जन्म के बाद एक बेटी पाने को दीदी ने स्वामी जी द्वारा बताया अनुष्ठान दोबारा किया और फिर गर्भ धारण करने पर नियत वक्त पर उन्होंने बहुत सुंदर कन्या को जन्म दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, साधु महात्माओं में दिल्ली वाली की निष्ठा बढ़ती ही गई। अब तो पिछले कुछ सालों से उनके घर में बाकायदा दिवाकर नाम के एक स्वामी ने घुसपैठ कर ली थी। वह स्वामी खुद को दिल्ली वाली का पिछले जन्म का बेटा बताता था। दीदी के घर में उसे दीदी और जीजा जी का अत्यधिक लाड़ मिलता। घर में उसे वे सारे अधिकार मिले थे जो उनके बेटे भास्कर को थे। भास्कर तो यहाँ तक कहने लगा था कि माँ मुझसे ज़्यादा स्वामी दिवाकर को चाहने लगी है। कभी कभी तो दिवाकर को लेकर वह माँ से झगड़ बैठता और माँ से दिवाकर का पक्ष लेने की बात से उनसे हफ्तों रूठा रहता। सरल स्वभाव के जीजाजी वही करते जो दीदी कहती। उन्होंने ज़िंदगी में कभी दीदी का सही या गलत किसी बात का विरोध नहीं किया। दीदी की खुशी में ही उनकी खुशी थी, सो उन्होंने दिवाकर को बेटी की तरह रखा। दिवाकर भी पूरे अधिकार भाव से परिवार में रहता। उसने सारे परिवार को अपने सम्मोहक व्यक्तित्व के वश में कर रखा था। दिवाकर ने घर वालों को बताया था कि उसके असली माँ बाप तो काशी में रहते हैं। उसके कई भाई बहन हुए,
लेकिन सब बचपन में ही चल बसे। वही कुछ ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहा। 10-11 वर्ष का होते ही माता पिता ने उसे उसी साधु के सुपुर्द कर दिया जिसके आशीर्वाद से उसका जन्म हुआ था। वह साधु उसे अपने अन्य शागिर्दों की टोली के साथ हिमालय की तराइयों में ले गया था। उसका बचपन स्वामी जी के साथ हिमालय की तराइयों में ही बीता। थोड़ा बड़ा होने पर उसने स्वामी जी से दीक्षा ली थी। दिवाकर का स्वर बहुत ही मधुर था। स्वामी जी के ठिकाने पर कीर्तन का दायित्व उसी के कंधों पर था। जब भी वह अपने मधुर स्वरों में कोई भजन छेड़ता, कीर्तन में श्रद्धालुओं की संख्या दुगनी हो जाती। एक दिन किसी प्रसिद्ध संगीत कंपनी के मालिक ने जब दिवाकर का एक भजन सुना तो उसने उसकी गायन क्षमता से प्रभावित होकर उसके भजनों के 2-3 कैसेट निकलवा दिए। इधर यहाँ आने के कुछ ही दिनों बाद दिवाकर ने इस घर से रिश्ता जोड़ने का पुख्ता इंतजाम कर लिया था। दीदी की इकलौती बेटी जानवी उस पर रीझ कर उसके प्रेम पाश में जकड़ गई थी और उसकी मंशा उससे विवाह करने की थी। रूप लवण में अति सुंदर जानवी हिंदी साहित्य से एमए पास अच्छी खासी मेधावी लड़की थी। लेकिन जहाँ दिवाकर की बात आती हमें लगता कि उसके दिमाग के सारे कपाट बंद हो गए हों। मैं जब भी उससे मिलती उसे समझाती कि वह क्यों एक अनपढ़ जाहिल युवक से शादी करके ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली है। भजनों के 2-3 कैसेटों के अलावा ज़िंदगी में उसकी कोई उपलब्धि नहीं थी। शिक्षा के नाम पर वह कोरा था। उसके कहे अनुसार स्वाध्याय से कुछ धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान उसने ज़रूर प्राप्त किया था, पर उच्च शिक्षा प्राप्त जानवी कैसे एक अनपढ़ के साथ ज़िंदगी बिताएगी, ये मेरी समझ के बाहर था। मैंने और मेरे भाइयों ने जानवी को हर संभव दलीलें देकर समझाने की कोशिश की थी कि दिवाकर के साथ शादी कर वह सारी ज़िंदगी पछताएगी, लेकिन हमारी दलीलों का उस पर कोई असर नहीं होता। वह यही कहती कि दिवाकर मृदभाषी, समझदार, सरल स्वभाव का कलाकार युवक है और अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वह किसी और युवक से शादी कर कभी खुश नहीं रह पाएगी। दीदी अपनी बेटी के इस फैसले से बहुत खुश थी। वह हमसे यही कहती कि इतनी पढ़ी लिखी मेरी बेटी आदमी की सही कदर जानती है। किताबी पढ़ाई से कुछ नहीं होता, बस आदमी अच्छा होना चाहिए। मेरी जानवी ने न जाने कौन से ऐसे अच्छे कर्म किए होंगे जो उसे इतना गुणी धर्म में आस्था रखने वाला पति मिला है। जब हम उनसे पूछते कि जानवी से शादी कर दिवाकर बिना किसी नियमित आय के अपनी गृहस्थी कैसे चलाएगा, तो उनका जवाब होता कि उसे कमाने की ज़रूरत ही क्या है। हमारी इतनी ज़मीन जायदाद और संपत्ति भास्कर और जानवी ही की तो है। हमारा किराया ही इतना आता है कि बच्चों को कमाने की ज़रूरत ही नहीं। दिवाकर और जानवी तो बस भजन में लगे रहे, उनका घर तो हम चलाते रहेंगे। जब मैंने दीदी से दिवाकर के उनके घर में आकर रहने की कैफियत जाननी चाहिए तो उन्होंने बताया था, देख रचना, मैं कितनी खुशहाल हूँ कि इस जन्म में तो एक बेटा बेटी पाकर मैं धन हुई हूँ और न जाने किन अच्छे कर्मों से मुझे मेरे पिछले जन्म का बेटा भी मिल गया है। कोई विश्वास नहीं करेगा रचना, लेकिन दिवाकर जब पहली बार मेरे दरवाजे पर आया तो उसे देखकर मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी इस कदर लगी कि क्या बताऊँ। खुद उसकी आंखों से भी खूब आंसू बहे। न जाने किन अच्छे कर्मों के प्रताप से वर्षों से बिछड़े हम माँ बेटे दोबारा मिले। अब तू ही बता, अगर हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं होता तो क्यों हम दोनों की आंखें यूं झरझर बरसती। मुझे देखते ही दिवाकर के मुंह से शब्द निकले थे, माँ तू मेरी पिछले जन्म की माँ है। कितने दरवाजों पर ठोकरें खाने के बाद मुझे तुमसे मिलने का मौका मिला है। अब इस जन्म में मुझे खुद से कभी दूर मत करना। इस लड़के को देखते ही मेरे मन में अथाह लाड़ का सागर हिलोरे मारने लगता है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि इस लड़के से मेरा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है और इस जन्म में तो कोई मेरा व उसका रिश्ता नहीं तोड़ सकता। हम तीनों भाई बहन व हमारे माता पिता दीदी के घर दिवाकर के अड्डा जमाने से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और हमें डर लगता कि कहीं ये युवक कोई अपराधी ना हो जो कभी भी घर के सदस्यों को कोई नुकसान पहुंचाकर फरार हो जाए। हमने दीदी और जीजा जी को लाख समझाने की कोशिश की थी कि यूं किसी अनजान व्यक्ति को घर में आश्रय देना ठीक नहीं और वह कभी भी उन्हें किसी तरह का भारी नुकसान पहुंचा सकता है। हो सकता है दिवाकर ने सम्मोहन विद्या का प्रयोग दीदी पर किया हो, जिससे वह उसके मोहपाश में जकड़ गई। 1-2 बार हम अपनी जान पहचान के एक बड़े पुलिस अधिकारी को भी दीदी के घर ले गए, जिन्होंने दिवाकर से बातें की, लेकिन वे भी उससे पीछा छुड़ाने में हमारी कोई मदद नहीं कर सके। एक दिन हमारे सबसे बड़े भाई साहब दादा किस्म के कुछ युवकों को लेकर दीदी के घर पहुँचे।
और उन्होंने दिवाकर को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। लेकिन ये सब देखकर दीदी ने अपना सिर दीवार से मार मार कर बुरी तरह रोना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर मजबूरन बड़े भाई साहब को उन युवकों के साथ वापस लौटना पड़ा था। दीदी के इस रवैये की वजह से दिवाकर को उनके घर से किसी भी तरह निकाला नहीं जा सकता था और हम भाई बहन चिंतित होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। तभी दिवाकर ने एक और गुल खिलाया। हमें सूचना मिली थी कि दिवाकर और जानवी की शादी हो गई है। दीदी के लगभग सभी रिश्तेदार दिवाकर के खिलाफ थे, इसलिए इस शादी में दीदी ने अपने या जीजाजी के किसी भी संबंधी को ये दलील देते हुए नहीं बुलाया कि दिवाकर को भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है और वह सीधी सादी शादी करना चाहता है। हमें तो विवाह की सूचना ही शादी के 2 दिन बाद मिली थी। शादी की खबर मिलने पर हम भाई बहन सिर पीट कर रह गए थे। इस युवक का जो मुख्य उद्देश्य था इस धर्म भीरू परिवार में पुख्ता घुसपैठ करना, सो वह पूरा कर चुका था। अब हम भी चुप बैठ गए थे, पर हम भाई बहन निरंतर इस आशंका से जूझते रहते कि न जाने कब वह घर उस अजनबी युवक के किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाए। और आखिरकार हमारी आशंका निर्मूल नहीं निकली। उसकी वजह से ही आज भास्कर की जान खतरे में थी। हम दिल्ली के लिए घर से निकलने ही वाले थे कि वहाँ से खबर आई कि भास्कर अब नहीं रहा। भास्कर के मरने के बाद अब जानवी अपनी माँ की अपार संपत्ति की अकेली वारिस होगी। जरूर दिवाकर ने यही सोचकर भास्कर की हत्या का मंसूबा बनाया होगा। हम घर वालों की इच्छा तो यही थी कि दिल्ली पहुँचते ही दिवाकर को भास्कर की हत्या के इल्जाम में पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाए। लेकिन हम सोच रहे थे कि क्या जानवी और दिल्ली वाली इसके लिए राजी भी होंगी या नहीं। लेकिन दिल्ली पहुँचने पर हमें कुछ दूसरा ही नज़ारा देखने को मिला। हमारे पहुँचने से पहले ही जानवी ने दिवाकर को भास्कर की हत्या के इल्जाम में पुलिस को सुपुर्द कर दिया था और वह खुद आगे बढ़कर पुलिस को बयान दे रही थी। हमें देखते ही वह कहने लगी, मौसी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं दिवाकर के प्रेमाकर्षण में अंधी हो गई थी। मुझे इस बात का तनिक भी एहसास नहीं था कि पिताजी की दौलत के लालच में दिवाकर इतना अंधा हो जाएगा कि मेरे भाई भास्कर को रास्ते से हटा देगा। मैं तो उसे बहुत ही धार्मिक सरल हृदय युवक समझती थी, पर अब जो हुआ सो हुआ। इस पाखंडी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए, जिससे मेरे भाई की मौत का बदला लिया जा सके। दूसरी ओर एकलौते बेटे की मौत के गम में दीदी तो रो रो कर बेहाल हो गई थी। एक दिन मैं दीदी के साथ सो रही थी कि आधी रात को अचानक वह उठकर बैठ गई। उन्होंने मुझे झकझोर कर जगाया और अपना सीना बेचैनी से पीटते हुए कहने लगी, रचना रचना मेरे दिल पर बहुत बड़े पाप का बोझ है, जिसके चलते मैं कलप कलप कर दिन बिता रही हूँ। मेरे दिल का चैन छिन गया है। तेरी दिल्ली वाली दीदी वह नहीं जो बाहर से दिखती है, वह एक गिरी हुई औरत है। मैं उस पत्री बाबा के कहने पर रीझ गई थी। जिंदगी में पहली बार मैं किसी दूसरे मर्द के संपर्क में आई थी और न जाने क्या हुआ कि मैं उस पर अपना सब कुछ लुटा बैठी। जानवी और भास्कर उसी बद्री बाबा की संतान हैं। मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं जिनकी सजा विधाता ने मेरे भास्कर को मुझसे छीन कर दी है। सच रचना, तेरे जीजाजी तो महान पुरुष है। सब कुछ जान समझकर भी उन्होंने कभी मुझसे एक शब्द तक नहीं कहा। उन्होंने भास्कर और जानवी को सगे बाप सा प्यार दिया और उसी बद्री बाबा ने ही दिवाकर की घुसपैठ मेरे घर में कराई और उसने तेरे जीजाजी को नशे की लत लगा दी है, जिसमें डूबकर वे व्यापार से अपना ध्यान हटा बैठे हैं। तेरे जीजाजी का सारा व्यापार दिवाकर ने अपने कब्जे में कर लिया था और मैं दिवाकर को अपना मानती रही। उफ, ये मैंने अपने ही घर में कैसी बर्बादी कर डाली। कहकर दीदी फूट फूट कर रो पड़ी थी। दीदी, जो होना था सो हो चुका। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ है, चिंता मत करो। अब बद्री बाबा और दिवाकर का खेल खत्म हो चुका। वह अब तुम्हारा और अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने दीदी को सांत्वना देकर नींद की 2 गोलियां दी थी, जिससे वे नींद की आगोश में समा गई थी। इधर पुलिस ने बद्री बाबा के ठिकाने पर छापा मारा था, जहाँ से उसने नशीले पदार्थों का अपार भंडार जब्त किया था। बद्री बाबा नशीले पदार्थों का व्यापार करता था। उसके ठिकाने पर करीब 25 साधुओं का गिरोह था। सारे साधु भ्रष्ट थे और उन्हें नशीले पदार्थों की लत थी। निसंतान और अन्य समस्याओं से जकड़ी औरतों व उनके परिवारजनों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में अपने चंगुल में फंसाना उनका पेशा था। वे अक्सर बेऔलाद औरतों को अपनी वासना का शिकार बनाते थे। पुलिस ने बद्री बाबा समेत सभी 25 साधुओं को गिरफ्तार कर लिया था। फिर भास्कर के क्रियाक्रम के बाद एक दिन जानवी ने मुझसे कहा था, मौसी मुझे अपने अस्तित्व से घृणा हो गई है। अभी थोड़े दिनों पहले जब से माँ ने मुझे बताया था कि मैं बद्री बाबा की संतान हूँ,
मैं इन साधुओं के प्रति अजीब सा अपनापन महसूस करने लगी थी। मैं खुद को उनमें से एक मानने लगी थी और जब दिवाकर मेरे संपर्क में आया तो मैं उसकी ओर बुरी तरह आकर्षित हो गई थी। लेकिन अब मेरा भ्रमजाल पूरी तरह टूट चुका है। ये साधु संत अपराधी होते हैं। अब तो मुझे मम्मी पापा को संभालना है, पापा को ठीक करना है, उनकी नशे की लत छुड़ानी है, जिससे वह एक बार फिर से सामान्य खुशहाल जिंदगी जी सके। दीदी के घर पर सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी लगवा कर और उन्हें भली भांति ये समझा कर कि वे दोबारा बद्री बाबा या दिवाकर के किसी चेले या सगी साथी से बात तक न करें। हम वापस लौट आए थे। लौटते वक्त बस एक ही विचार बार बार मन में आ रहा था कि धर्मवीरों और सरल स्वभाव का कितना बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ा था दिल्ली वाली दीदी को। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।